नमस्कार। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, अगर मेरे को या आपको कोई आपके अपने ओरिजिनल नाम से बुलाएगा तो क्या इससे आपको परेशानी होगी? इससे आपके सम्मान में कोई कमी आएगी? मुझे ऐसा नहीं लगता। सीधा पॉइंट पर आते हैं। आज इस देश में ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस की अध्यक्षा का एक पत्रकार ने ओरिजिनल नाम लिया तो उस पर इतने ज्यादा हंगामे हैं कि लोग कहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उनके बहुत सारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनका लगातार ट्वीट आया है और भी काफी सारे लोग हैं उनका ट्वीट आया है कि ये इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ये वो इस देश की बहू हैं और हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान है, बहू है, लेकिन सिर्फ नाम लिया गया है उनका। किस बात का आप लोगों को ये क्रिटिसिज्म दे रहे हैं? किस बात की ये बात कर रहे हैं कि नहीं ये डेरोगेटरी है या इस तरह की चीजें हैं या उनके सम्मान में कमी कर दी गई? किसी का नाम लेना कब से किसी के सम्मान में कमी होने लग गई? मेरा नाम शिवम त्यागी है, मेरे पिता का नाम राकेश, उनके पिता का नाम राम नारायण, उनके पिता का नाम नत्थु सिंह, उनके पिता का नाम छज्जू सिंह, उनके पिता का नाम कल्लू सिंह। इनमें से किसी भी नाम से मेरे पूर्वजों को या मुझे बुलाइए, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। अगर आप मुझे रोज भी इस नाम से बुलाएंगे तो मुझे बिल्कुल इस बात का बुरा नहीं लगेगा और ये बात मेरे लिए बहुत बेहतर है। मुझे किसी भी तरह से इस बात में शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। हाँ, इतिहास में अगर कुछ गलत हुआ हो तो जरूर मैं इन नामों को छुपाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है तो जाहिर है किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज तक इस दुनिया में कभी ऐसा हुआ है कि किसी को उसके ओरिजिनल नाम से बुलाओ और उसको इस बात में उसमें सम्मान की कमी लगे? मैं कांग्रेस के चमन से पूछना चाहता हूं कि किस बात का बुरा लग रहा है आपको? एक पत्रकार बस आपसे नाम से बुलाकर आपसे सवाल पूछ रहा है, सवाल कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस देश में तमाम तरह की ऐसी घटनाएं हुई, तमाम तरह की मॉब लिंचिंग हुई, एक विशेष धर्म की मॉब लिंचिंग हुई तो इस देश के पूरे मीडिया ने, बीजेपी की जहां जहां सरकार रही या फिर अगर हम केंद्र में रहे, हमसे लगातार सवाल पूछे गए, कहा गया हमने मॉब लिंचिंग कराई, ये मॉब लिंचिंग है, ये धर्म के खिलाफ है, ये जाति के खिलाफ है। पत्रकार एक एक लेवल तक पहुंच गए। इस देश के प्रधानमंत्री को नीच, चाय वाला, नीची जाति वाला, मौत का सौदागर, तानाशाह, हिटलर, ये तमाम चीजें कही गई एक मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री होते हुए। लेकिन कभी किसी ने नहीं कहा कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्यों? मतलब आप नाम छोड़ के उनको क्या क्या नहीं कहा आपने। किसी ने, तमाम पत्रकारों ने भी तमाम तरह की बातें की, क्या क्या तरह की रिपोर्टिंग नहीं हुई, गोधरा का हत्यारा और तमाम तरह की चीजें आए दिन आती हैं। कभी किसी से कोई क्लैरिफिकेशन या उसकी गिरफ्तारी मांगी? नहीं मांगी, ना हुई। आज एक पत्रकार उसी भाषा में उसी तरह से संतों को लेकर आपसे सवाल जवाब कर रहा है तो आपको दिक्कत हो रही है, माफी चाहिए आपको। मतलब देश के प्रधानमंत्री को कुछ भी कहो, माफी की कोई जरूरत नहीं है, गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। आप जो चाहो उन्हें कह सकते हो, गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। आप इस देश में एक व्यक्ति हैं जो बहुत साल पहले अपने परिवार को छोड़ के योगी बन गए, उनका नाम आदरणीय योगी आदित्यनाथ है। आप उनको अगर अजय सिंह बिष्ट कहोगे वो ठीक है, उसके लिए गिरफ्तारी की मांग नहीं करी। मुझे समझ में नहीं आता किसी भी मीडिया हाउस ने, किसी भी कांग्रेसी लोगों ने, किसी भी नेता ने, किसी ने भी नहीं कहा कि नहीं इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्यों? मतलब आदरणीय योगी आदित्यनाथ को अगर अजय सिंह बिष्ट आप कहेंगे तो गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर सोनिया गांधी को आप स्टीफन माइनो कहोगे तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ये दोहरा मापदंड कैसे? और मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, लिंचिंग जब इस देश में लगातार हुई किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की, जो कि गलत है, तो उस समय पर पर्टिकुलर दूसरी जाति से और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से वो हर तरह की बात, वो हर तरह की चीज कही गई जो शायद नहीं कही जानी चाहिए थी। लेकिन तमाम लिबरल पत्रकार और तमाम लोग इस बात पे बिल्कुल चुप थे, उनको नहीं लगा कि ये गलत है। लेकिन आज संतों को लेकर सवाल पूछा जा रहा है, संतों की मॉब लिंचिंग पर एक व्यक्ति से सवाल पूछा जा रहा है जिस तरह से नरेंद्र मोदी से 2002 से लेकर 2014 तक रोज सवाल पूछे जाते थे इसी भाषा में, इससे भी कठोर भाषा में, और ह्यूमिलिएट करके पूछे जाते थे। तब किसी को नहीं लगा कि इन नेताओं की गिरफ्तारी होनी चाहिए, और आज राजमाता को एक शब्द कहा तो आज आपको लगता है गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्यों? ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? इसी देश में आदरणीय वीर सावरकर को, जिनको 2-2 बार काला पानी की सजा हुई और लंबे समय तक उन्होंने सेल्यूलर जेल में अपना जीवन बिताया, उसी व्यक्ति को खड़े होकर इस देश के चंद नेता, कांग्रेस और लेफ्ट के चंद नेता, गद्दार से लेकर क्या क्या नहीं कहते। कभी उनकी गिरफ्तारी मांगी क्या आपने? इस देश के पत्रकारों ने या फिर इस देश के कुछ लोगों ने या फिर देश की कांग्रेस या विपक्षी दलों ने नहीं मांगी। मतलब आप जो चाहें
इस देश के लिए जिसने अपना जीवन खपा दिया, इस देश की स्वतंत्रता के लिए जिसने अपना जीवन खपा दिया, आप उसको आतंकवादी, धोखेबाज और हत्यारा, तमाम वो चीजें कह सकते हैं वीर सावरकर को। लेकिन स्टीफन माइनो को अगर स्टीफन माइनो कह दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। मतलब के वीर सावरकर जी छोटे हैं और श्रीमती सोनिया गांधी बेहद बड़ी हैं। मतलब उन्होंने, श्रीमती सोनिया गांधी ने इस देश की स्वतंत्रता में हिस्सा नहीं लिया। वो इटली से आई हैं, जो कि एक तथ्य है। उनका नाम स्टीफन माइनो है, जो कि एक तथ्य है। उनके बारे में गूगल पर इंफॉर्मेशन नहीं है, जो कि एक तथ्य है। उनको अगर कोई नाम ले दे तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन इसी देश में, इसी देश के लिए खप जाने वाले, मर मिटने वाले वीर सावरकर जी को कोई जो चाहे कह सकता है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। इसी देश में भगत सिंह के बारे में आतंकवादी पढ़ाया जाता था दिल्ली के स्कूलों में। जिन लोगों के समय में ये चीज शुरुआत हुई, क्या उनको जेल नहीं जाना चाहिए? उनकी तो आपने कभी बात नहीं की। आपको प्रॉब्लम किससे है, यह तय करने वाली एक बात है कि आपको प्रॉब्लम किससे है। प्रॉब्लम इस बात से है इस बार कि लिंचिंग एक हिंदू की हुई है, लिंचिंग एक भगवा वस्त्र पहने हुए व्यक्ति की हुई है, और उसके लिए कोई इसी तरह से आवाज उठा रहा है जिस तरह से आवाज आप दूसरे समुदाय के लोगों की लिंचिंग होने पर उठाते थे। आपको इस बात से दिक्कत है क्या? क्योंकि जब उनके बारे में पूरे देश का मीडिया सवाल उठाता था, तब किसी ने नहीं कहा कि यह गलत है, गिरफ्तारी होनी चाहिए। किसी ने नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी के बारे में आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आपको गिरफ्तार होना चाहिए। आप योगी जी के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आपको गिरफ्तार होना चाहिए। कभी नहीं कहा किसी ने। लेकिन आज वही सेम सिचुएशन है, बस लिंचिंग होने वाले व्यक्ति की जाति और वस्त्र बदल गए। तो मतलब आपको दिक्कत उस पत्रकार से है, या भगवा से है, या हिंदू से है, या फिर इन सब के बारे में आज एक पत्रकार उतनी ही बुलंदी के साथ आवाज उठा रहा है उस बात से है, या फिर राजमाता के बारे में किसी ने नाम कैसे लिया ओरिजिनल इस बात से है? किस चीज से परेशानी है? ये आप ही के बनाए हुए रेपरकशंस हैं, ये आप ही की क्रिएट की हुई सिचुएशन है। आप ही ने इस देश में, जब इस देश के प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर से लेकर तमाम वो शब्द कहे गए, एक बार नहीं कहा कि वो व्यक्ति गिरफ्तार होना चाहिए। एक बार जब 2002 से 2014 तक मीडिया ट्रायल हुआ, आपने कभी नहीं कहा कि नहीं ये गलत है। आपने कभी नहीं कहा उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति धर्म और जाति का नाम बताकर जिसकी लिंचिंग हुई। लिंचिंग में कोई धर्म जाति नहीं होती थी, लेकिन ढूंढी तो आपने ना। इसी देश में जब लिंचिंग होती थी, आप ही लोगों ने इस चीज को बड़ा चढ़ाकर दिन रात उसका मसाला बनाया कि ये देखिए, ये मुस्लिम है, इनकी लिंचिंग हो रही है, मुस्लिम ठीक नहीं है, इस देश में बहुत परेशानी होती है उनको, कुछ लोग हैं जो मुस्लिम करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। आप ही ने तो ये सब बनाया। आज जब दूसरे धर्म की लिंचिंग हो रही है और उसके लिए एक पत्रकार आवाज उठा रहा है उसी भाषा में, और सीधे सवाल पूछ रहा है जैसे आप पूछते थे, जैसे बिल्कुल आप पूछते थे। हाँ, उसका स्टाइल जरा दूसरा हो सकता है जो आपको शायद पसंद नहीं आता है, लेकिन सवाल वही है, बस धर्म बदला है। तरीका वही है, बस धर्म बदला है। आपको उसको जेल पहुंचाना है। क्यों पहुंचाना है जेल आपको? क्योंकि आपके मन माफिक बात नहीं कर रहा। आपको प्रॉब्लम पत्रकार से नहीं है, आपको प्रॉब्लम है कि कोई इतनी पुरजोर तरीके से संतों के बारे में बात कैसे कर सकता है इस देश में। हम तो लिबरल्स की बात करते आए थे, हम तो बात करते थे इस देश में, हिंदुस्तान में, कि मुस्लिमों को कैसे सेफ रखा जाए। हमने कभी मेजॉरिटी की तो बात ही नहीं की, संतों की तो कभी बात ही नहीं की। वो अलग बात है कि हम विवेकानंद को मानते हैं, लेकिन भगवा से हम डरते हैं, भगवा का सपोर्ट हम नहीं करते। भगवा के लोगों को तो हम आतंकवादी कहने में 1 मिनट नहीं लगाते। राम डजंट एग्जिस्ट इस बात को तो कहने के लिए हम 1 मिनट नहीं लगाते। इसी देश में हाफिज सईद और इन तमाम लोगों की बैटिंग करने वालों के लिए तो हम 1 मिनट नहीं लगाते साथ में खड़ा होने के लिए। क्यों? आज कोई भगवा के साथ खड़ा हो गया तो आपको दर्द हो रहा है, उसकी भाषा में दिक्कत आ रही है, आपसे सवाल पूछ ले तो आपको डर लग रहा है, आपको दिक्कत है। सवाल पूछे जाने चाहिए और ऐसे ही पूछे जाने चाहिए। ये आप ही का तरीका है, ये आप ही का तरीका है, आप ही ने इसको इजाद किया है इस समय इस देश में, क्योंकि आपको लगता था कि आप ये करने में बहुत बेहतर हैं। एक सोसाइटी का एक पर्टिकुलर धर्म के साथ खड़े होकर दूसरों को जितना पब्लिकली शब्दों से लिंच आप कर सकते थे, आपने किया। इस देश के अभी के प्रधानमंत्री को जितना आप शब्दों से लिंच कर सकते थे, आपने किया। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को अपने शब्दों से जितना लिंच आप कर सकते थे, उनके कपड़ों से लेकर उनके नाम तक आपने किया। गिरफ्तारी की मांग किसी ने नहीं की और ना गिरफ्तारी हुई, लेकिन आज आपको उस पत्रकार की भी गिरफ्तारी चाहिए। आज आप उसको चाटुकारिता बताएंगे। आप जो कर रहे थे वो क्या था? वो क्या था? वो एक धर्म विशेष के लोगों की चाटुकारिता नहीं थी तो क्या थी? और आज आपको वही आपके साथ हो रहा है तो आपको दर्द हो रहा है। क्यों?
मुझे मेरे नाम पर गर्व है, मेरे देश पर गर्व है, हर चीज पर गर्व है, हर किसी को होना चाहिए। अगर किसी ने आपको आपके देश के, प्रदेश के, आपके नाम के बारे में संदर्भ में कुछ कहा है, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आपको इस बारे में कोई दर्द नहीं होना चाहिए। और अगर दिक्कत है तो देश को बताइए। मुझे लगता है आपको अगर सबसे ज्यादा परेशानी है कांग्रेसियों को या बाकी दलों को, सिर्फ इस बात से है कि आज भगवा के लिए, आज हिंदुत्व के लिए कोई व्यक्ति ऐसे कैसे खड़ा हो सकता है। हमारे सामने एक पैरेलल इंसान इस तरह से सवाल क्यों पूछा जाता है। पिछले 1985 से जब से शाहबानो केस पलटा गया है, उस दिन से इस देश में माइनॉरिटी अपीजमेंट के नाम पर आप इतना कुछ कर रहे हैं, सवाल नहीं पूछे गए। आज भी जब लिंचिंग होती थी तो उसका धर्म निकालकर उसके पीछे जब खान लगा होता था तो उस केस को 2 महीने तक टीवी पर ड्रैग किया जाता था। किसी ने नहीं कहा कि लिंचिंग का कोई धर्म नहीं होता, और उसको खींचकर आगे बढ़ाया जाता था और उसमें तमाम तरह की चीजें निकाली जाती थी। आज वही आपके साथ हो रहा है। अगर किसी को दिक्कत है तो होती है, लेकिन सच्चाई यही है, आपको जवाब देना पड़ेगा। बटला हाउस में आपको रोना आता है, बटला हाउस में जब आतंकवादी मरते हैं, जब कोई अखलाक या जब कोई तबरेज के साथ लिंचिंग होती है तो आपको दर्द होता है। आप इसमें गिरफ्तारी की मांग करते हो, आप बीजेपी को कम्युनल बता देते हो, आप कहते हो इस देश में मुसलमान सेफ नहीं है। और वही सेम बात अगर आज एक पत्रकार कर रहा है हिंदुओं को लेकर और भगवा को लेकर, तो आपको दर्द हो रहा है। ये आवाज ऐसे ही उठेगी और बुलंदी के साथ उठेगी, उठनी चाहिए। बड़ी सीधी बात है। जब इस देश में वीर सावरकर को गाली दी जा सकती है, आतंकवादी कहा जा सकता है, धोखेबाज कहा जा सकता है, इस देश में जब भगत सिंह को आतंकवादी पढ़ाया जा सकता है, तो माफ कीजिए, इस देश में एक महिला का जो नाम है उस नाम से उसको पुकारा जा सकता है। ना वो इस देश से बड़ी है, ना वो वीर सावरकर से बड़ी है, ना वो भगत सिंह से बड़ी है। और जब इस देश के प्रधानमंत्री को लिंचर से लेकर तमाम चीजें कही जा सकती है, आतंकवादी और गुनाहगार और मौत का सौदागर कहा जा सकता है, जब इस देश में इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को ये सब सारी चीजें कही जा सकती हैं, तो माफ कीजिए, आप बच नहीं सकते। आप अगर महिला हैं तो आपके नाम के बारे में नाम लेकर आपको बिल्कुल बुलाया जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। और सुनिए, ये बिल्कुल गिरता स्तर नहीं है, ये वही स्तर है जिस पर आप खेल रहे थे, बस जाति बदल गई। मीडिया वालों, बस जाति बदल गई, स्तर वही है, एज इट इज वही सब चल रहा है। अगर आपको दर्द हो रहा है तो दर्द ही सही, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट की आवाज उठाने के लिए कोई तो चाहिए ही चाहिए। आप 1985 से झंडा बरदारी करते आ रहे हैं, एक व्यक्ति ने झंडा बरदारी आपसे करके सवाल पूछ लिया, बिल्कुल नॉर्मल बात है, सवाल पूछना चाहिए। पत्रकारिता एक तरफ से तो नहीं हो सकती ना। मतलब अगर किसी व्यक्ति की जो मुसलमान समुदाय से है उसका अगर कोई धर्म बता के सवाल पूछे तो जायज, हिंदू की लिंचिंग हुई भगवा में, उसने कोई सवाल पूछ ले तो वो ना जायज, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है हमें इसको सोचने की जरूरत है और समय है ये टू गेट रिड ऑफ दिस सीडो सेक्युलरिज्म, क्योंकि नहीं तो ये मीडिया और ये लोग और ये जनता इसी तथ्य पर चलती रहेंगे कि सुनिए, हम भगवा को चाहे गाली दे सकते हैं, हिंदू को चाहे गाली दे सकते हैं, जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन मुसलमान की अगर लिंचिंग होती है तो ये देश उनके लिए खतरा है, उसके बारे में सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। इसलिए जरूरी है कि आज उस व्यक्ति का समर्थन करना जो इस चीज का समर्थन करके सवाल पूछ रहा है, क्योंकि अगर आज उसको मदद नहीं मिलेगी तो कल फिर से अगर किसी हिंदू के साथ ऐसा होगा, किसी भगवा के व्यक्ति के साथ ऐसा होगा, किसी साधु के साथ ऐसा होगा, तो कोई सवाल पूछने वाला नहीं मिलेगा। और ये मीडिया हमेशा सिर्फ उसी बात पर सवाल पूछेगी कि नहीं, मुसलमान सेफ नहीं है साहब इस देश में। मैं कहता हूं ये बिल्कुल सही समय है। अगर आपको लगता है कि आपको गलत कहा गया, आप आए, श्रीमती सोनिया गांधी, स्टीफन माइनो आगे आए, बताएं उनके साथ क्या गलत बोला गया, उनको शब्दावली में क्या दिक्कत थी। लोगों को थ्रेट देने का नया चैलेंज है कि ठीक है हम आपकी एफआईआर कर देंगे, आपको जेल डाल देंगे। अरे कमाल है। 2002 से 2014 तक इस देश की मीडिया ने क्या नहीं किया एक व्यक्ति के साथ जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। तब किसी को जरूरत नहीं लगी इस चीज की। सोचिएगा जरूर, आज साथ देना बेहद जरूरी है। एंड आई सपोर्ट अर्नब गोस्वामी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एंड इफ यू डू, कीप पोस्टिंग इट एज आई सपोर्ट अर्नब गोस्वामी, बिकॉज जब आपके हक हकूक की कोई बात उठाता है तो उसको मदद और साथ की बेहद जरूरत होता है, वो हद से ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आज आवाजें उठाई जा रही हैं तो लोगों को बुरा लग रहा है, क्योंकि इन लोगों को ये आवाजें पसंद नहीं थी। लेकिन जिनको पसंद नहीं थी वो अपने कान में हाथ लगा के कान बंद कर लीजिए, क्योंकि इस आवाजें आपको और ज्यादा और भारी स्तर पर सुनने को मिलेंगी। लोग जब जागेंगे, लिंचिंग गलत है, गलत है, गलत है, लेकिन वो हिंदू की भी गलत है, वो मुसलमान की भी गलत है, वो सबकी गलत है, और सब पर बराबर आवाज उठनी चाहिए। अगर मुसलमान की किसी की लिंचिंग होती है और उसका धर्म ढूंढ लिया जाता है, तो अगर हिंदू की लिंचिंग होगी तो उसका भी धर्म ढूंढा जाएगा और आपसे सवाल पूछे जाएंगे।
अगर आप बटला हाउस के लिए रोती हैं तो माफ कीजिए, इन 2 साधुओं के लिए भी कम से कम आंसू तो बहाइए, या ये कह दीजिए कि आपको इस हिंदुस्तान के हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। सोचने की जरूरत है, साथ देने की जरूरत है, यही समय है। नमस्कार।